बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में एक दोहा लिखा। सुनी समुझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यह सुलभ कहाँ होता है? तो साधु समाज प्रयाग। क्या सुलभ होता है? तो परमात्मा का चरित्र, उनका गुणानुवाद, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनके नाम का महात्म्य, इन चारों तत्वों की प्राप्ति सुगमता से, सुलभता से साधु रूपी प्रयाग में, साधु रूपी त्रिवेणी में इन चारों तत्वों की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी यही बतलाते हैं, कहते हैं कि सुनी समुझहि जन, जो परमात्मा के जन हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, जिनके मन में सात्विकता है, साधुता है, या सांसारिक जीवन व्यतीत करने के बावजूद यह बात समझ में आई है कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। हमें शांति, हमें आनंद, हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी? तो मात्र भौतिक कार्य करने से, सांसारिक क्रियाकलाप करने से, मात्र धनोपार्जन करने से ऐसा नहीं। इसके अतिरिक्त भी है जो कि हमारे लोक और परलोक को संवारने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका, आधारभूत भूमिका है, वह है परम तत्व के प्रति हमारी रुचि। लौकिक कर्तव्य का हम निर्वहन तो करें, इसके साथ ही साथ जो हमारा पारलौकिक कर्तव्य है उसका भी निर्वहन हमसे हो। जौं परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहू। यह कहा भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को। तो यहाँ पर है कि सुनी समुझहि जन मुदित मनो। जो जन हैं, हरिभक्त हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? वे प्रसन्न मन से श्रवण करें हरि कथा का। सुनी समुझहि जन मुदित मनो, प्रसन्न मन से, आनंद भाव से। मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग। किसका मज्जन करें? तो अपने अंतःकरण का, मन का। मज्जहि अति अनुराग, अति अनुराग के साथ, यानी तादात्म्यता के साथ वैसा भाव हमारा हो जाए, उसके प्रति हमारी ऐसी रुचि प्रगाढ़ हो जाए कि इस भाव से हम मन का मज्जन करें। मन तो अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत है, यह तो प्रकृति का अंश है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया अर्जुन को कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन ऊर्ध्वावस्था को, ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाता है। इसकी जो मौलिकता है, यानी यह प्रकृति का जो अंश है, यानी इसकी जो स्वीकारिता बनी रहती है, वह खंडित होने लगती है, क्षीण हो जाती है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से हम अभ्यास करें किसका? तो नाम जप का। यह अध्यात्म की तरफ चलने का प्रथम और आधारभूत तथा प्राथमिक सूत्र है। नाम का जप हमसे हो, और इससे क्या होगा कि लहहि चारि फल, हमें चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। चार फल नहीं, चारि। गोस्वामी जी चारि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इम्फेटिक उन्होंने बनाया, क्योंकि फल चार ही हैं। साधु समाज में रहने से इसी लाभ की प्राप्ति होती है। लहहि चारि फल, चारों फलों की प्राप्ति हमें एढ़ा के डेढ़ा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अधिकतम, इससे अधिकतम और हो ही नहीं सकता है ऐसा। तो चारि फल, फल चार होते हैं। तो कौन कौन फल चार होते हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति। दो तो हमारे लौकिक हैं, अर्थ और काम। साधारणतया अर्थ का अभिप्राय मात्र धन ही हुआ करता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे परमार्थ है, परमार्थ में कौन अर्थ लगा हुआ है, कौन धन चाहिए? तो आध्यात्मिक अभिप्राय वहाँ पर है, लौकिक नहीं है कि हम लाखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए। इसका अभिप्राय हमारा मुद्रा से या करेंसी से नहीं है, मात्र से नहीं है। यह तो एक प्रचलन में इसका अर्थ है ऐसा, लेकिन इसका वह अर्थ भी है। तो लहहि चारि फल, चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस तरह से हम मन का मज्जन करें नाम रूपी डिटर्जेंट केक से, या जो
मज्जन करने वाला पदार्थ है, इससे अंतःकरण का हम मज्जन करें तो इस तरह से इनकी प्राप्ति हो जाएगी। और चार फलों की बात पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनेक स्थानों पर इसका प्रयोग उन्होंने किया है। नाम का बड़ा महात्म्य बतलाया गया है, भगवान नाम का बड़ा महात्म्य। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहड़ी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जौ चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरु, राम का जो नाम है वह मणि रूपी दीपक है, मतलब अत्यधिक प्रकाश करने में वह सर्वथा सक्षम है। लेकिन वह कब? तो राम नाम मणि दीप धरु, कहाँ रखें इस दीप को, इस दिया को, इस दीपक को कहाँ रखें? तो जीह देहड़ी द्वार, जीभ जो है इसका देहड़ी द्वार कहाँ है? तो हमारे ओठ हैं, ओठ। परा पश्चंती मध्यमा और बैखड़ी, यानी होठों पर रखें। मतलब कैसे रखें? ये ठोस पदार्थ है या द्रव्य है, क्या है, हम कैसे लगा लें इसके होठों पर? जीभ के देहड़ी पर हम कैसे इसको रख लें? तो कहने का अभिप्राय उनका यह है, यह भावार्थ है। यहाँ पर शब्दों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति तो की गई, लेकिन इसका अभिप्राय भावार्थ की स्थिति में है। इसका भावार्थ हम लें। कहने का अभिप्राय कि राम नाम का जप हमसे हो तन्मयता के साथ। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहड़ी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो। ऐसा उन्होंने कहा, तुलसी भीतर बाहिर हो, यानी हम अपने अंतर में प्रकाश चाहते हैं, बाहर भी प्रकाश चाहते हैं। बाहर तो प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, सूर्य भगवान हैं, प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन जब प्रकाश है तब हमें आत्मबोध क्यों नहीं होता है? प्रकाश होने के बावजूद हमें शांति नहीं है, हमें आनंद नहीं है, हमें सुख नहीं है। यह बाह्य प्रकाश है, लेकिन जो वह परम प्रकाश है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ऐसा कहा काकभूषण जी ने गरुड़ जी महाराज को। परम प्रकाश वो नाम के जरिए प्राप्त होता है। और इसका महात्म्य तो गोस्वामी जी ने इतना बतलाया कि राम नाम नर केसरी, भगवान नाम का जो प्रभाव है वह कैसा है? तो राम नाम नर केसरी, कनक सिपु जपिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमे, पाले ही दली सुटसाल। ऐसा हल है, बड़ी प्रचंडता है इसमें। राम एक तापस्ती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान श्री राम की प्रभुता कहाँ तक? तो उनके चरण स्पर्श से, चरण की धूलि से माता अहल्या का उद्धार हुआ। राम एक तापस्ती अतारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अनेकों जो दुष्ट हैं उनकी बुद्धि सुधर गई और वे सन्मार्ग की तरफ चल गए। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामु न सकहि नाम गुण गाई। नाम की बड़ाई कहाँ तक की जाए? राम परमात्मा स्वयं भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसका महात्म्य बतलाया जाता है। और कहा जाता है कि जब ऐसा अंतिम समय जब आ जाता है, व्यक्ति जब मूर्छावस्था को प्राप्त होने लगता है, जप करने में सक्षम नहीं रह जाता है, तब क्या होता है उससे? तो परमात्मा स्वयं उसकी ओर से जप करते हैं। परमात्मा तो ऐसे भक्त वत्सल हैं, ग्रंथों में उल्लेख आया, ऐसे भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने जब देखा कि संसार में प्राणियों को बहुत कष्ट है, दुखमय जीवन ही है, तो उन्होंने सबों को उद्धार करने का प्रयास किया। चाहा, उनका हृदय द्रवित हुआ कि बाप रे बाप, कितना कष्ट है संसार में, इतना कष्ट प्राणियों को है। तो जीव ही, आखिर जीव कैसा पुरुषार्थी हो सकता है? तो उन्होंने उद्धार करने की बात सोची, लेकिन वेद भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप ऐसा कर देंगे, तब फिर कर्म मार्ग का महत्व क्या रह जाएगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसकी मर्यादा भंग हो जाएगी, इसलिए कर्म का महात्म रहने दिया जाए। आज इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।